नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिस घटना की वजह से पूरा का पूरा गांव भूतिया हो गया। तो इसलिए आइए बिना देरी किए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को पूरी डिटेल में। ये जो घटना घटी है ना, महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है, उस गांव में घटना घटी है। और बहुत टाइम पहले घटना नहीं है, अभी से कुछ टाइम पहले यानी कुछ महीने पहले ही उस गांव में कुछ बहुत ही खतरनाक घटना स्टार्ट हुआ, जिसके बारे में किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था कि हमें अपने गांव से शाम के टाइम में बाहर निकलना, घर से बाहर निकलने के बाद अंधेरा हो जाए उसके बाद बंद करना पड़ेगा। किसी ने सोचा तक नहीं था। ये सिचुएशन तक वो गांव के लोग पहुंच गए हैं कि अभी वो एक खौफ में जीते हैं। क्या है उसके पीछे एक कहानी, कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे वो घटना घटी, सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना होगा। उस छोटे से गांव में क्या था ना कि आज से कुछ साल पहले एक फैमिली शिफ्ट होती है। उस फैमिली में एक बूढ़ी औरत थी और उनका लड़का, बहू और उनका एक पोता और 2 पोतियां। इतने लोग उस घर में शिफ्ट होते हैं। शायद उनका वो पुराना घर था उस गांव में पहले से, लेकिन वहां पे वो नहीं रहते थे, कहीं और रहते थे। उस गांव में शिफ्ट होते हैं। उस गांव में उनकी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी जो वो संभालने लगते हैं। पूरी फैमिली आराम से उस गांव में रहने लगती है, कोई भी बात की दिक्कत तकलीफ नहीं थी। उस घर में एक लड़का था जिसका नाम राजू था। वो अपने पापा साथ काम भी करवा रहा था खेत में और पढ़ाई लिखाई भी कर रहा था। जो 2 बहनें थी उनकी शादी भी करानी थी और ज़्यादा ये लोग रिच नहीं थे। देखा जाए तो थोड़ा बहुत खाने लायक पैसे हो जाए इतने पैसे थे उनके पास। तो ऐसे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन अचानक से एक दिन पता नहीं क्या होता है, जो राजू के पापा है ना, यानी कि उस घर के आदमी, वो अपने खेत में जो छिड़कने वाला वो नहीं होता है, दवाई होती है सफ़ेद वाली जो खेत में छिड़कते हैं, वो खा के खुद को खुश कर लिया। खुद को खुश कर लिया। पता नहीं कौन सी दिक्कत, कौन सी तकलीफ थी, कौन सा डिप्रेशन था, किसी को पता ही नहीं चला। उसके बाद से इनके घर में और गरीबी आ गई। एक तो ऑलरेडी गरीब थे, उसके बाद और गरीबी आ गई। अब उस घर की एक बूढ़ी औरत यानी कि राजू की दादी है, उसकी मम्मी है, उसकी 2 बहनें हैं। अब घर का गुजर बसर कैसे हो, कोई क्या करे, ये वाला सिचुएशन तक ये लोग पहुंच गए थे। तो जो राजू की मम्मी थी वो गांव में अपने खेत में भी काम करती थी, थोड़ा बहुत अनाज उगाने के लिए, घर पे खाने के लिए, और दूसरों के खेत में मजदूरी करना स्टार्ट कर दी। अपनी तीनों बच्चों को खिलाने पिलाने पढ़ाने के लिए मजदूरी करना स्टार्ट कर दी। सब कुछ करते 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 काफ़ी साल बीत गए। जो दोनों लड़कियां थी वो बड़ी हो गई और राजू भी क्लास 12th में पहुंच गया। जो दोनों लड़कियां थी उसमें से बड़ी वाली लड़की जो थी उसकी राजू की मम्मी ने शादी करवा दी। अच्छा खासा लड़का अपने लेवल पे ही देख के उससे शादी करवा दी। उसके बाद घर में बचते हैं राजू, उसकी छोटी बहन, दादी और मम्मी, बस इतने लोग बचते हैं। आराम से उस घर में रह रहे होते हैं। राजू अभी क्लास 12th में था, उसने क्लास 12th पास किया। उसके बाद ना उसके दिमाग में ऐसा लगने लगा कि मैं क्यों पढ़ाई करूं, कैसे पढ़ाई करूं, और मैं अगर कोई कोर्स करना भी चाहता हूं तो मेरी मम्मी पढ़ा कैसे पाएगी। वो तो मजदूरी करती है हमको खिलाने पिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए। एक और बहन है जिसकी शादी करवानी है, उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ाना ही है, क्योंकि अगर पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा। आज के डेट में पढ़ाना ज़रूरी होता है। तो मैं क्यों करूं पढ़ाई, मैं पूरे पैसे क्यों ख़त्म करूं, ऐसा सोचता है वो क्लास 12th के बाद राजू पढ़ाई छोड़ देता है। उसके बाद पढ़ाई छोड़ता है। अब घर वाले और टेंशन में, मम्मी और टेंशन में कि पढ़ाई छोड़ दिया, अब क्या होगा, घर पे क्या चीज़ें करेंगे। लेकिन वो ड्राइविंग सीख लेता है। राजू ड्राइविंग सीख लेता है और ड्राइविंग सीखने के बाद वो ट्रक चलाने का काम करने लगता है। ट्रक लाइन में चला जाता है, आराम से ट्रक चला रहा है। उसकी ज़िंदगी, उसके घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। ट्रक चला के अच्छा खासा पैसा कमा ले रहा था। दादी एकदम बूढ़ी हो गई थी, छोटी बहन भी अब शादी की उम्र तक हो गई थी, इतना टाइम हो जाता है। उसके बाद ये ट्रक चलाते चलाते इसको ना नशे वशे की लत लग गई थी। जो पीने लगा था, गुटखा खाने लगा था, तंबाकू खाने लगा था, उसकी गंदी लत लग गई उसको। सारी चीज़ें एकदम दबा के कर रहा है। मम्मी भी उसकी काफ़ी परेशान रहती थी कि ये सारी चीज़ें नशे क्यों कर रहा है वो। लेकिन अब वो पता नहीं कैसा संगत में गया था या क्यों कर रहा था, किसी को नहीं पता। ये सारी चीज़ें कर रहा था और काफ़ी टाइम बीत जाता है। उसके बाद एक दिन की बात है, वो क्या सोचता है, अभी कुछ महीने पहले की बात, अब हम कुछ महीने पहले पहुंच जाते हैं स्टोरी में, कुछ 2-3 महीने पहले की बात है। वो एक दिन सोचता है कि यार मैं ना बहुत थक गया हूँ, बहुत ट्रक चलाता हूँ, बहुत रोज़ लेके जाता हूँ माल वाल, सब बहुत काम करता हूँ, मैं ना सोच रहा हूँ 3 दिन की छुट्टी मार लेता हूँ।
तो राजू जो था वो 3 दिन की छुट्टी मार लेता है। 3 दिन की छुट्टी मार के अपने घर पे बैठ जाता है। लेकिन उसकी मम्मी को समझ में नहीं आती इसने छुट्टी क्यों मारा। उसकी मम्मी शायद ऑलरेडी डिप्रेशन में थी या क्या था रीज़न किसी को नहीं पता, लेकिन सोचती छुट्टी क्यों मारा। वो बोलता है मम्मी थोड़ा आराम करने के लिए छुट्टी मारा हूँ, 3 दिन की तो बात है, 3 दिन बाद वापस से काम पे चला जाऊँगा। तो मम्मी थोड़ी खफा खफा तो रहती ही थी। उसके बाद एक दिन की बात है, उसको छुट्टी मारे हुए दूसरा दिन ही था। उस दिन वो अपने बेडरूम में सो रहा था और उसकी जो मम्मी थी वो आंगन वाले बाहर वाले एरिया में 3-4 औरतों से बैठ के बात कुछ कर रही थी। जैसे गांव में औरतें होती हैं ना, साथ में बैठ के बात करती हैं, वैसे ही वो बात कर रही थी। तभी अचानक से राजू आता है और अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को बना देना या कुछ खाना दे दे। तो जो माँ थी वो कुछ नहीं बोलती है, बोलता है कि देना ये खाना, बहुत भूख लग रही है, देना थोड़ा। तो उसकी मम्मी बोलती है क्या खाना खाएगा, क्या कर लेगा खा के, काम वाम तो कुछ करता है नहीं, सिर्फ दिन भर खाना है पड़े रहना, खाना है पड़े रहना, और कुछ काम धंधा है नहीं ज़िंदगी में, खाता रहता है दिन भर। कुछ जा कमा तो खाएगा ना, बिना कमाए थोड़ी खाएगा। क्यों छुट्टी मार कर रखा है तूने, नहीं मिलेगा खाना। उसको उसकी जो आई थी इतनी खड़ी खोटी सुनाती है, इतनी गंदी गंदी चीज़ सुनाती, इतना गंदा गंदा बोलती है कि जो राजू था वो ऐसा कदम उठा लेता है जैसा किसी को कभी नहीं करना चाहिए। वो जाता है किचन में और ख़ुद को वहीं पर पंखे में खुश कर लेता है। ये बात पता तब चलती है जब राजू की मम्मी औरतों से बात ख़त्म करके किचन की तरफ जाती है कि देखती हूँ कुछ बना देती हूँ। वैसे गई हुई किचन की तरफ, देखती है कि तो वो तो खुद को खुश करके वैसे रख दिया है वहाँ पर। चिल्लाने लगती है, उसकी बहन आती है, दादी आती है, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। उसको ऊपर से उतारा जाता है नीचे, जहाँ पे खुश किया था वहाँ पे उसको नीचे उतारते हैं। उसके बाद रोना पीटना घर में चालू। उसकी मम्मी को समझ में नहीं आता कि एक ही लड़का था जिसके सहारे जी रहे थे, अब वो भी ख़त्म हो गया। पूरे घर में डिप्रेशन का माहौल। एक तो गरीब थे ये ऑलरेडी, और ज़्यादा डिप्रेशन इनको और टेंशन। छोटी बहन भी शादी करने को है, अब करे तो करे क्या। अब ये लोग इतनी आर्थिक स्थिति से ख़राब थे, इतनी गरीबी थी कि ये लोग ना उसका काम क्रिया 5 दिन के अंदर ही कर देते हैं, 5वें दिन, जबकि 13-14 दिन में करते हैं, ऐसा रहता है। और ये 5वें दिन ही कर देते हैं। जो भी थोड़े 2-4 लोग थे रिश्तेदारों को बुलाते हैं और नॉर्मल तरह से वैसे ही करके ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद से इनके घर की जो एक्टिविटीज़ थी ना वो धीरे धीरे बदलने लगी। इनके घर पे जो अभी तक नॉर्मल तरह से रह रहे थे वो इनका रहना ख़त्म हो गया। जैसे कि ये रात में सो रहे होते थे, इसकी राजू की आई सो रही होती थी और अचानक से उसकी आई को दिखाई देता आ रहा है और रूम में और बोल रहा आई 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 भूख लगी है खाना देना, आई बहुत भूख लगी है खाना दे। चिल्लाने लगता आके रात में। जो बहन है बहन के पास जाके बोलता था बहन बहन भूख लगी है खाना देना, मैं तुम दो को मार डालूंगा, खाना नहीं दिया तुमको किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम सबको मार डालूंगा, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा। घर में रोज़ एक्टिविटीज़ हो रही है, पूरे घर वाले लोग बीमार होने लगे, पूरे परेशान होने लगे, किसी को समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। घर वाले लोग पूरी तरह से परेशान हो गए। जो दादी है वो तो और बीमार होने लगी। दिन में भी वो अपने घर वालों को दिखाई देने लगा, दिन में दिखाई दे रहा है उसके घर वाले लोगों को, उसके दोस्त लोगों को भी दिखाई देने लगा सपने उपने में। जो उसके 2-4 दोस्त लोग थे गाँव में उनको भी दिखाई देने लगा। अब घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि रात में लिटरली वो गला वाला दबाने लगता, मारने लगता था आके, इस लेवल तक परेशान हो गए थे। तो घर वाले लोग सोचते हैं कि हमको ये घर खाली कर देना चाहिए। ये लोग अब क्या करें, गरीबी से एक वैसी तंग है, ऊपर से भूते एक्टिविटी होने लगी और खुद का लड़का ये सब कुछ कर रहा है, करे तो करे क्या, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसकी जो आई थी वो जाती है दूसरे गांव में, जिस गांव में पहले रहा करते थे उस गांव में जाती है और वहाँ पे जो उनकी झोपड़ी टाइप की छोटी सी घर थी, उसी घर में जो बेटी थी वो माँ और दादी तीनों रहने लगते वहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे करते करते पैसे से इकट्ठा करके रिश्तेदारों से मांग के, रिश्तेदारों से हेल्प करवा के छोटी वाली बेटी की भी शादी करवा देती है औरत। उसके बाद वो औरत और सास रह जाते हैं उस घर में। और यहाँ पर इस गांव में पूरी तरह से कोहराम मचना चालू। रोज रात के टाइम में उस घर से चीखने की, चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी। रोज रात में जैसा कोई चिल्ला रहा है घर के अंदर से, भूख लगी है मुझे खाना दे दो, भूख लगी है मुझे खाना दे दो, मुझे खाना खाना है वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगा, भूख लगी है मुझे खाना दे दो, ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है। अब गांव के लोग भी परेशान रहने लगे।
जो राजू था ना, जो मर चुका है अभी, जो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसका एक दोस्त था नितिन नाम का, वो उस गांव में रहा करता था। नितिन और उसका एक छोटा सा भाई था मालू, वो दोनों की ना इससे राजू से बहुत ज़्यादा दोस्ती थी पहले। और जो एक टाइम ऐसा आता है कि राजू के मरने से पहले ही जो नितिन था उससे राजू की लड़ाई हो गई थी किसी बात को लेके, लेकिन मालू अभी भी उसको राजू को भैया भैया ही बोलता था मरने से पहले तक। तो उन लोगों की दोस्ती थी। अचानक से वो ना नितिन को दिखाई देने लगता है। अचानक से रात में नितिन सो रहा है और उसको दिखाई दे रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है और उसको बोलता है कि तू 3 दिन के अंदर मरने वाला है, बचा सकता है तो खुद को बचा ले। ऐसे उसको वार्निंग दे रहा है नितिन को। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? पता नहीं। तो नितिन अपनी आई से बोलता है कि आई मुझे राजू दिखाई दे रहा है और ये चीज़ें बोल रहा है, मेरा सोना उठना सब हराम हो गया, मेरे को बहुत डर लगने लगा है। तो जो नितिन के पापा थे उसके आई को बोलते हैं, एक काम करो, तुम ना इसको किसी बाबा के पास ले जाओ। जलगांव में ही एक बड़े शहर है वो, तो वहाँ पर एक बाबा जी हैं, तो वहाँ पर तुम लेके जाओ, इसको दिखा दो। तो जो नितिन की आई थी, नितिन को लेके जलगांव चली जाती है और मालू को घर पे ही छोड़ देती है। और जो इसके नितिन के पापा थे वो अपने काम पे चले जाते हैं। और जब ये लोग बाबा से दिखा के ताबीज़ बना के घर वापस लौटते हैं शाम के टाइम में, और शाम के टाइम में ही नितिन के पापा भी घर पे लौटते हैं जॉब से, दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से मालू घर का दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा है, बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हैं लेकिन मालू दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। जैसे तैसे करके 1-2 गाँव वाले लोगों को बुला के दरवाज़ा तोड़वाते हैं तो क्या पाते हैं, मालू घर में ऐसे ही खुद को लटकाए खुश कर चुका है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हंसता खेलता जो बच्चा था ना, उसकी उम्र सिर्फ 12-13 साल की थी। इतना छोटा बच्चा, हंसता खेलता खुश बच्चा, खुद को क्यों खुश करेगा? खुद से तो नहीं करेगा कभी। उसकी लाइफ में कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन, कुछ भी नहीं है। और उसका जांच वाच होता है, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उसका मेडिकल जांच करवाने के लिए सारी चीज़ों का होता है, तो ऐसा प्रूफ भी नहीं मिलता है कि किसी के फिंगरप्रिंट या कुछ भी उसके बॉडी पे नहीं मिलते हैं, किसी ने करा है उसके साथ। अच्छा। कुछ नहीं मिलता है। समझ में नहीं आता किसी को कि ये मालूम ने कैसे कर लिया। उसके बाद से जो नितिन का बनवा के ला लिया था ताबीज़, तो उसको दिखाई देना तो राजू बंद हो गया, लेकिन गांव के और एक दोस्त के दोस्त थे, उन लोगों को भी रोज़ रात में सपने में दिखाई दे रहा है, कभी भी उनका दरवाज़ा खटखटा रहा है और दरवाज़ा खोल रहे हैं तो अचानक से दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उनको देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, बोल रहा है तुम लोग भी मेरे साथ चलो, तुम लोग भी मेरे साथ चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, मुझे खिला दो, तुम लोग भी मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरे गाँव को ख़त्म कर दूंगा। ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। धीरे धीरे करते करते गांव के चौराहे पे, गांव के बाहर, उसके घर के अंदर से, हर जगह से उसकी आवाज़ आने लगी, चीखने चिल्लाने की, बात करने की, और लोगों को जो राजू था वो दिखाई देने लगा। अब पूरे गांव वाले लोग परेशान, करे तो करे क्या, कैसे उसकी आत्मा से हम छुटकारा पाए। धीरे धीरे करते करते जो उसके दोस्त थे पहले, जिनको वार्निंग दिया था, वो लोग भी बीमार होने लगे, उनके घर वाले लोग भी बाबा तांत्रिक को दिखा रहे हैं, उनको भी ठीक कर रहे हैं। अब सिचुएशन ऐसी है, आज 2-3 महीने पहले की बात है, उसे ख़त्म होने की, अभी प्रेजेंट टाइम सिचुएशन ऐसी है कि पूरे गाँव के लोग, एक बार शाम हो गया, शाम होने के बाद बाहर निकलना टोटली बंद कर दिया है। बाहर निकलते ही नहीं है। कैसे निकलेगा? नहीं निकल, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो कहीं पर भी किसी को दिखाई देता है, कोई भी गाड़ी वाड़ी चला के आता है वो गिर जाता है। ऐसे ही कोई बच्चा साइकिल चला रहे, अचानक से गिर जाएगा, सिर फूट जाएगा। ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, मतलब पूरे गांव को परेशान करके रखा है। कोई ऐसा आदमी आएगा, अगर उस गांव को कोई बांधता है, अगर उस गांव को उस आत्मा से कोई छुटकारा दिलाता है, तो ही उस गांव को उसकी आत्मा से छुटकारा मिलेगी, नहीं तो वैसे ही वो लोगों को परेशान करता रहेगा। और ये रीजन कभी समझ में नहीं आया ना कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहा है। वो अकाल मृत्यु हुई है उसकी, वो एक प्रेत योनि में है, उसकी आखिरी इच्छा थी, उसको भूख लगी थी, उसको खाना खाना था, और उसने खाना नहीं खाया, खुद को खुश कर लिया, और उसके बाद उसने जो बच्चा है मालू उसको ख़त्म किया, और भी लोगों को परेशान कर रहा है, और उसके मुंह में खून लग गया। उसको लग रहा है कि मैं पूरे गांव को परेशान करूँ, पूरे गांव को ख़त्म कर दूंगा, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। वो एक तरफ दिखाए तो बहुत नेगेटिव एनर्जी में बदल गया है। वो एक्सट्रीम उसमें चले गया। हाँ। है एक्सट्रीम प्रेत योनि में। हाँ। नॉर्मल प्रेत योनि में जरूरी नहीं है कि प्रेत डरावने ही रहे, प्रेत खूंखार ही रहे, लेकिन इस केस में ऐसा हो गया है क्योंकि उसकी एक अतृप्त इच्छा थी मरने के टाइम पे कि कुछ खाना खा ले।
और वो ना पूरे गांव को श्रापित कर दिया है। पूरे गांव को श्रापित कर दिया है कि मैं अगर नहीं हूं तो इस गांव के लोग भी खुश नहीं रहेंगे। अगर कोई उस गांव में पूजा पाठ करवाएगा, अगर कोई उस गांव का इस वीडियो को देखता है तो किसी अच्छे पंडित जी को बुला के पूरे गांव के शुद्धिकरण करवाना चाहिए, पूरे गांव को बंधवा के उसको कहीं से निकलवाना चाहिए, तभी लोग खुश रह पाएंगे। सही बात है। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हमको? ये जो घटना की जानकारी है ना, कुणाल नाम के लड़के ने लिख के भेजा है, जो कि उसी गांव का रहने वाला है। हाँ। राजू से उसकी जो दोस्ती थी वो थोड़ी दूर की दोस्ती थी, उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसी गांव का है वो भी। अच्छा हुआ कि इस घटना की जानकारी हमको दे दिए। क्या नाम था? कुणाल। अच्छा हुआ कुणाल ने इस घटना की जानकारी हमको दे दिया, क्योंकि अगर नहीं दिया रहता तो कोई भी आसार नहीं होते। अब थोड़ी तो उम्मीद हो गई है कि कोई ऐसा व्यक्ति देख ले जो ये सब करवा सकता है गांव में, तो करवा दे। गांव में ये सारी चीज़ों का छुटकारा मिल जाएगा। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख ले तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।